तो नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द सर्ट्स, है ना। अभी अपन ये पढ़ेंगे कि आप जो सर्ट्स होता है ना उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। जो रूट वाला नंबर होता है अपन उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, ये समझा। तो इसके लिए आपको सिर्फ ये 2 पॉइंट याद रखना है। आपको 9th के लिए याद रखना है, आपको 10th में भी याद रखना है ना। 10th में भी मैंने देखा है काफी बच्चे लोग पागल हो जाते हैं इसमें, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। तो पहला क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी होगा जब रूट वाला पार्ट सेम होगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब होगा, जब रूट वाला पार्ट सेम होगा, है ना। आप सर्ट्स में दो सर्ट का एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी कर सकते हो, या फिर रूट वाले नंबर को तभी आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जब उसका जो रूट वाला पार्ट हो वो क्या हो, सेम हो, है ना। अगर रूट वाला पार्ट सेम नहीं होएगा तो आप ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उम्मीद आपको ये समझा है ना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी होगा जब रूट वाला पार्ट सेम होगा, ऐसे। सेकंड, एडिशन और सब्ट्रैक्शन रैशनल नंबर का होता है। जो इरैशनल पार्ट है, जो रूट वाला नंबर है, वो एज इट इज कॉपी होके आता है। तो जो रूट वाला नंबर है उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ रैशनल नंबर का होता है ना। जो बिना रूट वाला नंबर है उसका ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। जो रूट वाला पार्ट है, जो रूट वाला नंबर है, वो एज इट इज कॉपी होके आता है। उम्मीद है आपको ये थोड़ा बहुत समझा है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको ये 2 पॉइंट याद रखना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी होगा जब रूट वाला पार्ट सेम होगा। तो आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी कर सकते हैं जब रूट वाला पार्ट सेम हो। दूसरा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिर्फ रैशनल नंबर का होता है ना। जो बिना रूट वाला नंबर है उनका ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। जो रूट वाला नंबर है वो एज इट इज कॉपी हो जाता है, उसका कुछ नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 4√2 प्लस 3√2, आपको दिख रहा है ये रूट वाला नंबर है, बिल्कुल ये भी रूट वाला नंबर है। इन दोनों को ऐड करना है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी होगा जब रूट वाला पार्ट सेम होगा। तो आपको दिख रहा है ये रूट 2 है, ये भी रूट 2 है, तो रूट वाला पार्ट सेम है। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसका होगा, सिर्फ रैशनल नंबर का होगा। तो ये 4 प्लस 3 क्या आएगा, 7√2, ऐसे, है ना। ये रूट वाला पार्ट एज इट इज कॉपी हो जाता है, वो कुछ नहीं होता उसका। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसका होगा, ऐसे। जैसे जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक ये वाला है, देखो ये 2x प्लस 3x क्या आएगा, 5x, है ना। तो आप देख रहे हो एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ ये नंबर का होता है, ये जो वेरिएबल है वो ऐसे ही कॉपी हो जाता है। सेम इसके साथ में भी ऐसे ही हो रहा है। 4√2 प्लस 3√2 क्या आएगा, 4 प्लस 3 7√2, ऐसे। उम्मीद है आपको ये समझा थोड़ा बहुत, है ना। तो आपको ये थोड़ा तकलीफ देगा, बट अगर आप एक बार सीख जाओगे तो आप इसमें मचाते हुए चलोगे। तो आपको ये 2 पॉइंट याद रखना है कि जब आप रूट वाले नंबर को ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी होगा जब रूट वाला पार्ट सेम होगा। अगर रूट वाला पार्ट सेम नहीं है तो आप ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। दूसरा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ रैशनल नंबर का होता है। जो रूट वाला पार्ट होता है वो एज इट इज कॉपी हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो √2 क्या हो गया, कॉपी हो गया यहाँ से यहाँ, ऐसे। और ये 4 प्लस 3 7√2, ऐसे। ठीक है, उम्मीद आपको ये थोड़ा बहुत समझा है। अभी स्टेप फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द सर्ट्स, है ना। अभी सर्ट्स को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने स्टेप बना दिया। क्या स्टेप है, पहला स्टेप है कन्वर्ट इनटू सिंपल फॉर्म देन ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो आप पहले क्या करोगे, पहले आप सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, फिर ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर लेना। उम्मीद आपको समझा है। जब भी आपको सर्ट्स को ऐड करना है, जब भी आपको रूट वाले नंबर को ऐड करना है, तो पहले कन्वर्ट इनटू सिंपल फॉर्म देन ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐसे। तो प्रैक्टिस सेट 2.3 में क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाई, है ना। सिंप्लीफाई मतलब सॉल्व करना, ठीक है। तो पहला वाला 5√3 प्लस 8√3, आपको दिख रहा है ये रूट वाले नंबर को ऐड करना है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ रैशनल नंबर का होता है। जो इरैशनल नंबर है, जो रूट वाला पार्ट है, वो एज इट इज कॉपी हो जाता है। तो ये क्या आएगा, 5 प्लस 8√3, ऐसे। समझा ये कुछ कुछ सोल्यूशन में। सोल्यूशन में पहले क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन आपको क्या करना है कि 5√3 को प्लस करना है 8√3 में। तो ये क्या आ जाएगा, 5 प्लस 8, 5 प्लस 8 क्या आएगा, 13, और ये √3, ऐसे। उम्मीद आपको समझा ये, है ना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ रैशनल पार्ट का होता है, जो बिना रूट वाला नंबर है वही ऐड होता है। तो 5 प्लस 8 क्या आएगा, 13, और ये √3 ऐसी कॉपी हो जाएगा। उम्मीद आपको ये समझा है ना। इजी है ना, बिल्कुल। सेकंड वाला 9√5 माइनस 4√5 प्लस √125। तो अभी आपको इसको सॉल्व करना है। तो
आपको दिख रहा है यहाँ पर आपको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। तो स्टेप क्या है, कन्वर्ट इनटू सिंपल फॉर्म देन ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो पहले आप क्या करोगे, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। सिंपल फॉर्म क्या होता है, जो रूट के बाहर निकल रहा है उसे निकाल दो, जो आपका बच जाएगा वो आपका सिंपल फॉर्म होगा। उम्मीद है आपको ये याद है। तो सोल्यूशन में 9 रूट 5 माइनस 4 रूट 5 प्लस रूट 125। तो पहले इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो अभी आपको दिख रहा है ये 5 रूट के बाहर तो आएगा नहीं, ये 5 भी रूट के बाहर नहीं आएगा, बट ये 125 को अपन फैक्टर निकाल सकते हैं, शायद इसमें से कुछ बाहर आ जाए। तो अपन 125 का फैक्टर निकालेंगे। तो आपको दिख रहा है यूनिट प्लेस पे 5 है, अगर यूनिट प्लेस पे 0 या फिर 5 रहता है वो 5 से जाता है, तो ये 5 से जाएगा। 5 1 5, 5 2 10, तो 5 2 10, यहाँ पर बचा 2, 5 5 25। अभी ये वापस 5 से जाएगा, 5 5 25, 5 1 5। तो मैं 125 को क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो वो लिख देंगे अपन। तो ये आ गया 9 रूट 5 माइनस 4 रूट 5 प्लस, मैं इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 5। आपको दिख रहा है ये स्क्वायर रूट है, तो अगर ये स्क्वायर रूट है तो अगर कोई भी नंबर 2 बार रहेगा वो एक बार बाहर आएगा। तो आपको दिख रहा है ये 5 2 बार है तो एक बार 5 बाहर आ जाएगा। तो ये आएगा 9 रूट 5 माइनस 4 रूट 5 प्लस, एक बार 5 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, अंदर बच गया 5। ऐसे अभी अपन इसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ रैशनल नंबर का होता है, जो इरैशनल पार्ट है वो क्या होता है, वो एज इट इज कॉपी हो जाता है। तो ये आएगा 9 माइनस 4 प्लस 5, और ये रूट 5 ऐसी कॉपी हो जाएगा। उम्मीद आपको समझा है ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन सिर्फ इसका होगा है ना, बिना रूट वाले नंबर का। इसका जो रूट वाला नंबर है वो क्या होगा, वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा ऐसे। तो अभी 9 माइनस 4 क्या आएगा, 5 आ जाएगा। तो ये 5 प्लस 5 और ये रूट 5 ऐसा ही है ना, इक्वल टू डाल लो इधर, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। ये आगे सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 प्लस 5, ये 10 रूट 5। तो इसका आंसर क्या आ गया, 10 रूट 5 ऐसे। उम्मीद आपको ये थोड़ा बहुत समझा है ना। जब भी आपको सर्च को या फिर रूट वाले नंबर को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना रहेगा तो कन्वर्ट इनटू सिंपल फॉर्म देन ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो पहले आप सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, फिर आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको वो 2 पॉइंट याद रखना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी होगा जब रूट वाला पार्ट सेम होगा। आपको दिख रहा है इधर रूट वाला पार्ट सेम है ना, रूट 5 रूट 5 रूट 5, इसलिए ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ रैशनल नंबर का होता है, जो इरैशनल पार्ट है, जो रूट वाला पार्ट है, वो एज इट इज कॉपी हो जाता है, वो उसका कुछ नहीं होता है। उम्मीद आपको ये समझा है। थर्ड वाला 7 रूट 48 माइनस रूट 27 माइनस रूट 3। अभी आपको इसको सॉल्व करना है। सोल्यूशन में पहले क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन है 7 रूट 48 माइनस रूट 27 माइनस रूट 3। अभी आपको दिख रहा है ये रूट वाले नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। कन्वर्ट इनटू सिंपल फॉर्म देन ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो पहले आप क्या करोगे, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो अपन ये 48 का फैक्टर निकाल सकते हैं, 27 का भी फैक्टर निकाल सकते हैं, 3 का फैक्टर नहीं निकाल सकते, ये 3 रूट के अंदर ही रहेगा। तो 48 का फैक्टर निकाल लो। 48 का फैक्टर क्या आएगा, अभी आपको दिख रहा है यूनिट प्लेस पे 8 है, अगर यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 रहता है तो ये 2 से जाता है। तो ये जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, वापस 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, वापस 2 से जाएगा, 2 6 जा 12, वापस 2 से जाएगा, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो आप 48 को क्या लिख सकते हो, आप 48 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। वैसे ही 27 का भी फैक्टर निकाल लो। 27 का फैक्टर क्या आएगा, आपको दिख रहा है 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, वापस 3 जाएगा, 3 3 जा 9 और ये 3 1 जा 3। तो आप 27 को क्या लिख सकते हो, आप 27 को लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 3। उम्मीद आपको ये समझा है। तो यहाँ पर इक्वल टू 7 रूट 48 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे, है ना। माइनस 27 को आप क्या लिख सकते हो, 27 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 3 और ये माइनस रूट 3। अभी जो रूट के बाहर निकाल रहा है उसे निकाल दो। तो ये इक्वल टू 7। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये स्क्वायर रूट है,
स्क्वायर रूट है मतलब रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर 2 बार रहेगा तो वो एक बार बाहर आएगा। आपको दिख रहा है ये 2 2 बार है, वापस ये 2 2 बार है तो एक बार 2 बाहर आएगा, एक और 2 बाहर आएगा। यहाँ पर 2 बार 3 है, एक बार 3 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू रूट, अंदर क्या बच गया, अंदर सिर्फ 3 बच गया है, माइनस ये 3 2 बार है, एक बार 3 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर सिर्फ 3 बच जाएगा, माइनस √3। इसको सॉल्व कर सकते थोड़ा, बिल्कुल। ये क्या आएगा, 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, ये आ जाएगा 28, ये √3 माइनस 3 √3 माइनस √3। तो अभी आपको दिख रहा है रूट वाला पार्ट सेम है, तो अपन डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन किसका होगा, सिर्फ रैशनल नंबर का होगा। तो ये 28 माइनस 3 माइनस 1 है ना, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, और ये जो √3 है वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा ऐसे। उम्मीद है आपको ये समझा है। अभी 28 माइनस 3 क्या आएगा, 25, 25 माइनस 1 24, तो ये आ जाएगा 24 √3 ऐसे। उम्मीद है आपको ये समझा है ना, सिंपल है। एक बार आप अगर सीख जाओगे आप इसमें मचाते हुए चलोगे। फोर्थ वाला √7 माइनस 3/5 √7 प्लस 2 √7, आपको इसको सॉल्व करना है। तो सोल्यूशन में पहले क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन क्या है, √7 माइनस 3/5 √7 प्लस 2 √7। तो अभी आपको दिख रहा है कि रूट वाले नंबर को ऐड करना है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी होगा जब रूट वाला पार्ट सेम होगा। आपको दिख रहा है √7 √7 √7, तो रूट वाला पार्ट सेम है। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसका होता है, रैशनल नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं मतलब क्या 1 है, तो 1 माइनस 3/5 प्लस 2, और ये जो √7 है वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा और इसका होगा, है ना। जो ये रूट वाला पार्ट है वो एज इट इज कॉपी हो जाता है ऐसे। तो अभी इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। तो पहले ये 1 प्लस 2 कर लो, फिर ये माइनस 3/5 कर लेना, है ना, क्योंकि 1 प्लस 2 क्या होता है 3, ये 7। तो अभी पहले ये ऐड कर लो, तो 1 प्लस 2 क्या आएगा 3 माइनस 3/5, और ये √7 ऐसे ही कॉपी हो जाएगा। अभी इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। तो अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 3 माइनस 3/5 करना है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक के पास डिनोमिनेटर है, एक के पास डिनोमिनेटर नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले अपन डिनोमिनेटर सेम करेंगे, है ना, तो ही आप इसको सब्ट्रैक्ट कर पाओगे। तो अभी 3 के नीचे कुछ नहीं मतलब क्या 1 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3/1, और ये माइनस 3/5, और ये √7 ऐसे कॉपी हो रहा है ना। अभी इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या 5 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या 1 है। तो मैं बोलूँ इसको 5 बनाने के लिए मैं ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये 5 बन जाएगा। तो मैं 5 को यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 5 में यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, ताकि आप इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाओ। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 5 15/5 माइनस 3/5 ऐसे, और ये √7 तो ऐसे ही कॉपी हो रहा है। तो अभी आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर सेम है, तो आप न्यूमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो आप इसको कर सकते हो 15 माइनस 3/5, और ये √7 ऐसे ही कॉपी होके आ रहा है। उम्मीद है आपको समझाइए, है ना। जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तब आप न्यूमिनेटर को डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। बिना डिनोमिनेटर के सेम हुए आप ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, इसलिए पहले अपन ने डिनोमिनेटर को सेम किया, उसके बाद सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, आप इसको याद रखने के लिए ऐसे बोल सकते हो, है ना, डॉक्टर सेम डिनोमिनेटर सेम, है ना, डॉक्टर सेम नर्स साथ में। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो न्यूमिनेटर साथ में आ जाता है ऐसे। तो 15 माइनस 3 क्या आ जाएगा 12, तो ये आ जाएगा 12/5, और ये √7 तो ऐसे ही कॉपी होके आ रहा है। तो इसका आंसर आ गया 12/5 √7। उम्मीद है आपको ये समझा है, उम्मीद है आपको ये डिनोमिनेटर वाला पहले समझा है ना, इसमें ही आप गलती करोगे, बाकी तो आप मचाते हुए चलोगे। ठीक है, तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा आप बेझिझक पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे।